हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। अच्छा, ये वीडियो का मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ ओट्स के पैटर्न डिस्कस किए थे। इस पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जैकपॉट और डेड मैच, सेशंस और ओट्स के बीच का कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कि ये सारी चीज़ें समझने से पहले आपको ओट्स का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको लास्ट में वही समझाऊँगा। ठीक है, देखिए आप सब लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि किसी मैच में एंट्री ली और एंट्री लेते ही मैच डेड हो गया तो क्या करेंगे। तो रियलिटी यही है कि आप जैकपॉट मैच करेक्ट कर सकते हैं पर आप डेड मैच करेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए होता क्या है कि पंटर करता क्या है, 10 पैसे में खाएगा, 5 में खाएगा, 2 पैसे में खाएगा, वो खाते ही खाते जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि यहाँ से मैच उड़ेगा। तो इनडायरेक्ट वो जैकपॉट का ही सोच रहा है। कभी भी पंटर के दिमाग में चीज़ आती ही नहीं कि ये मैच डेड होगा, क्योंकि डेड मैच ही जैकपॉट होते हैं। आपने कभी देखा है कि मैच फर्स्ट बॉल से उड़ गया? नहीं उड़ते ना। मैच उड़ते वहाँ से जहाँ से मैच डेड हो जाते हैं। तो डेड मैच और जैकपॉट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेड मैच ही उड़ते हैं, मैच वही उड़ते हैं ना 5-10 पैसे वाले, उसी को तो बोलते हैं ना आपको मैच उड़ गई। समझ रहे मेरी बात को? तो अगर जिस दिन आपने डेड मैच को करेक्ट करना समझ लिया ना, उस दिन आपका लॉस होना एकदम बंद ही हो जाएगा। पर रियलिटी ये है कि डेड मैच को आज तक कोई करेक्ट कर ही नहीं पाया है। समझ रहे मेरी बात को? और ये करेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ओट्स का पैटर्न समझना पड़ेगा। अब आप ओट्स का पैटर्न समझ गए ना आप, तो आपको ये सारी चीज़ें, जैकपॉट मैच की चीज़ें, डेड मैच की चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। मैं धीरे धीरे आगे आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा कि ओट्स का पैटर्न क्या है, ओट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वगैरह वगैरह वाले। देखिए एक चीज़ क्या कि आप इस फील्ड में जब प्रोफेशनल हो जाते हो ना, तो आपकी कमाई भी साथ साथ बढ़ने लगती है। देखिए क्या होता है ना कि अभी मान के चलिए आप 1 लाख रुपए से खेल रहे हो और आप 20-30 पैसे की ट्रेड लगा रहे हो। 40 पैसे में आप जो काम पैसा कमा के निकलना चाहते हो और इस फील्ड में आप प्रोफेशनल हो जाते हो और आप पैसे कमाते हो, आपका कैपिटल बढ़ता, मान के चलिए 2 साल के बाद आप 5 लाख रुपए से प्ले कर रहे हो, तो आपको फिर वो 40 रुपये की ट्रेड के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उतने पैसे 15 से 20 पैसे की ट्रेड पे भी निकाल लोगे। समझे मेरी बात को? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर इसके लिए आपको सबसे पहले ओट्स के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। और ओट्स के पैटर्न को आप समझ गए ना, तो डेड मैच का चक्कर होता है ना, इससे भी आप बाहर निकल जाओगे, डर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म ही हो जाएगा। देखिए जैकपॉट मैच क्या होते हैं ना, जैकपॉट मैच ना वहीं से उड़ते हैं जहाँ से लोग समझ लेते हैं कि डेड हो गए। समझ रहे? और जैकपॉट मैच का एक जैसा आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा ट्रेड के ऊपर ही कि ट्रेड किस तरीके से चल रही है। जैकपॉट मैच को दिमाग से निकल, जैकपॉट मैच का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। जैकपॉट मैच आपको खेलने एज ए बोनस, सेकेंड इनिंग के 17 ओवर में भाव बहुत छोटा रहे, तो वहाँ से आप एक जैकपॉट एंट्री लगा सकते हो एज ए बोनस। वो पैसे मान के चलने आपको कि बस वो पैसे आपने एज ए बोनस डाल दिए बहुत छोटे भाव में, वो आने के नहीं, वो आने के नहीं है, बस आपने पैसे डाल दिए, वो जैकपॉट। तो इससे आपके माइंड क्लियर इस तरीके से हुआ कि जो फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग के सारे ओवर मिला के बचे हैं, मतलब आपने पूरा एक फर्स्ट इनिंग खेला, उसके बाद सेकंड इनिंग भी ऑलमोस्ट पूरा ही खेल लिया, तब तक आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पे था। 17 ओवर स्कोर बोर्ड पे 17 ओवर हो चुके हैं, 18, 19, 20, 3 ओवर का खेल बचा 18 बॉल का। आपने जैकपॉट की एंट्री, आपका दिमाग जैकपॉट वाला चलना चाहिए वहाँ पे। आपने सोचा कि अब जैकपॉट मैच उड़ाऊंगा, तो अब आप वहाँ से क्या करोगे, आप वहाँ से एंट्री लोगे, क्योंकि मैच उठते 17 ओवर के बाद ही। देखिए एक चीज़ समझिएगा, मैच 17 ओवर के बाद ही, मैं क्यों T20 में क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखिए मैच 17 ओवर के बाद 3 ओवर बचे, 20 बॉल मान के चलते, मैच कहाँ से उठते, भाव बहुत छोटा लगा, 2, 4, 5, 10 पैसे का लगा, टीम को चाहिए 20 बॉल के अंदर 50 रन चेस करने, कोई भी आके मार देता रन, मैच उड़ गया। या फिर 20 बॉल के अंदर 20 बॉल रन ही चाहिए, मैच डिफेंड होगा, तो मैच उड़ते वहाँ से, ना कि फर्स्ट बॉल से। तो मेरी बात समझ में आई? पूरे मैच में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे ध्यान देना है और जैकपॉट मैच उड़ाना है। तो 17 ओवर के बाद भाव बहुत छोटा मिल रहा, कोई सोच ही नहीं सकता कि क्या होगा। उस टाइम मान के चलते मैच डेड हो चुका है, भाव आज का 2-4 पैसे का मतलब मैच डेड हो चुका है ना, वहाँ से मैच उड़ाइए आप। मतलब मैच, डेड मैच और जैकपॉट मैच एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर जैकपॉट मैच उड़ाने हैं तो सेकंड इनिंग के 17 ओवर में भाव बहुत छोटा हो, कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ से आप एक एंट्री लेके छोड़ दीजिएगा बस, और बस। और वो एंट्री वही लेनी है कि वो पैसे आप अफोर्ड कर पाओ, कि ये पैसे चलेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उससे पहले आप मैच में ट्रेड लगा चुके रहेंगे अपनी। समझ रहे हो? ट्रेड लगी भी नहीं है, पूरा मैच आपने स्किप कर दिया, 17वें ओवर में आपको मन कर रहा है कि यहाँ से मैच उठाऊँ, तो वहाँ पे एज ए बोनस छोटा सी इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जाएगा तो बहुत छोटा, आएगा तो बहुत मोटा। इससे होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ओट्स की और भाव की। देखिए अब ये है वीडियो का मेन पार्ट। सबसे पहले चीज़ समझिएगा, ओट्स और भाव होते हैं क्या कि सेशंस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा।
सेशंस किस तरीके, देखिए सेशंस और लंबी भाव इन्हीं पे चलता है। जब सेशंस हिलेगा नीचे का तो ऊपर की लंबी हिलेगी, ध्यान से समझिएगा। जब नीचे सेशंस हिलेंगे तो ऊपर से लंबी हिलेंगे और उसी के साथ भाव भी हिलेंगे, क्योंकि या तो मैच में विकेट आ रहे हैं या 6 पे 6 बाउंड्री पे बाउंड्री आ रही है, तो भाव भी उसी के साथ ही हिलेगा। तो ओट्स को चला कौन रहा है, देखिए ओट्स चलते ऑटो मोड के ऊपर, अपने आप चल रहे होते हैं ऑटो मोड के, उनको चला कौन रहा है, सेशंस। जितना कमाई सेशंस के अंदर उतनी कमाई कहीं नहीं है। सेशंस के अंदर ही सारी की सारी कमाई होती है, मोटी कमाई वही होती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सेशंस किस तरीके से चलते हैं। तो सबसे ईजी तरीका ये है कि 6 ओवर कुछ ओपन भाव जो भी हुआ 6 ओवर में देखिए आप, 6 ओवर के सेशन में देखिए कि भाव कितना अप डाउन किया। 60 पैसे मान के चल टीम ओपन हुई, 50-60 गई, 50-60 गई, 50-60 गई। 6 ओवर होने के बाद ही भाव भी आपने सोचा कि 20 पैसे का ही अप डाउन आया सिर्फ। उसके बाद में 6 से 10 वाला सेशन देखना आपको, उसमें कितना अप डाउन गया। फिर 15 से 20 वाला सेशन देख रहा उतने कितना अप डाउन गया। तो इससे पूरे भाव को आप लिख के रखोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट कितना अप डाउन। 20-30 पैसे के अप डाउन होता, मान सकते हो कि अभी तो 20-30 पैसे के अप डाउन हुआ है मार्केट। अभी मान के चलिए कि आपने देखा कि 10 ओवर तक मार्केट 50 पैसे ऊपर गया था, वोट्स 50 पैसे ऊपर गए और इनिंग खत्म होते होते वापस नीचे। इसका मतलब मार्केट बैलेंस है, समझ रहे हो। इससे आप मार्केट में ये भी देख सकते हो लोड कहाँ जा रहा है, जिसको लोड बोलते हैं कि मार्केट में पैसे किस टीम पे किस तरीके से लगे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि देखिए कि सेशन से ही मार्केट चलाते हैं, मोटा सेशंस में ही लोग कमाते हैं। देखिए सेशंस कैसे होंगे, या तो विकेट आएंगे या 4-6 आएंगे। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, मैच टाई कौन से होते हैं, मैच वही मैच टाई होते हैं जिनमें ओट्स बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो जाते हैं। ओट्स अप डाउन होने का मतलब वहाँ पे होगा कि विकेट भी आ रहे हैं और रन्स भी आ रहे हैं। जब विकेट भी आ रहे हैं, रन्स भी आ रहे हैं, तो क्या वो सेशन भी बहुत अप डाउन चलेंगे, समझ रहे हो। बहुत अप डाउन सेशन चल रहे हैं। सेशन 30 आके आया था, लास्ट में बन रहा जाके 50, सेशन खुला था 100, बन रहा थी मतलब 60। इस तरीके से मैचेस होंगे अप डाउन वाले। तो उसमें क्या पूरा मार्केट ही हिल जाता है, मार्केट को समझ ही नहीं आ रहा कि करेंगे। उस टाइप के मैचेस हो जाते हैं टाई, समझ रहे हो। तो आपको सबसे ईजी कॉन्सेप्ट यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि सेशंस पे ध्यान रखिएगा। इस 6 ओवर के सेशन में भाव क्या चला था, 6 से 15 वाले में भाव, 10 में क्या भाव चला था, फिर 15 वाले में भाव क्या चला था, फिर 20 वाले में। वो सारे ओवर्स को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि मैच में किस तरीके से मार्केट पूरा चला है, मार्केट स्टेबल है या मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। तो इससे आपको डिसाइड होगा सेकंड इनिंग में होने वाला क्या है, समझे मेरी बात को। तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जैकपॉट और डेड मैच एक ही होते हैं। मैच उड़ाने हैं तो 17 ओवर सेकंड इनिंग में जाके उड़ाइएगा। सेशंस और ओट्स का कनेक्शन समझना, तो हर सेशंस के बीच में जो ओट्स अप डाउन हुए हैं उन पे नज़र रखिए, समझ में मेरी बात। ये सारी चीज़ें आप अगर क्लियर कर लोगे तो ये फील्ड के आप प्रोफेशनल पक्के बन जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कोई नई चीज़ डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं।